इजरायल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने इस हमले की मंजूरी दी थी और ईरान पर हमले के लिए सर्वसम्मति से मंजूरी मिली थी। फोन कॉल पर हमले की मंजूरी ली गई थी। और एक और बड़ी खबर, हमले को लेकर इजरायल का बड़ा बयान आ गया है। जो इजरायल की एयरफोर्स है, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर हमला किया है, ये कहना है एयरफोर्स का, इजरायल की एयरफोर्स का। जिन मिसाइलों से इजरायल पर हमला हुआ, उन मिसाइलों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर हमला किया गया है। और इजरायल ने आज का हमला सोच समझ कर किया है। आज के हमलों के पीछे क्या सोच है, ये भी जानना जरूरी है। आइए आपको समझाते हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर भर था, विध्वंस अभी बाकी है इजरायल के लिहाज से। इजरायल का आज का हमला ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। आज का हमला ईरान की एयर डिफेंस की पोजीशन पता करने के लिए था। ईरान की असल ताकत का अंदाजा लगाने के लिए आज का हमला किया गया था। और इजरायल ईरान पर अगला हमला अब कर सकता है, जो आज के हमले से कई गुना घातक होगा। और ईरान ने दी धमकी, इजरायल पर फिर करेंगे पलटवार, यह भी चेतावनी इस हमले के बाद से सामने आई है। सिंह सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि 25 दिन बाद यह हमला हुआ, 25 दिन तक यह बात ईरान को बहुत अच्छी तरह से पता है कि पलटवार होना है, हमला होना है और इजरायल की पूरी तैयारी है। क्या यह माना जाए कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम का ये एक मेजर फेलियर डेमोन्स्ट्रेट हुआ है ग्लोबली, दुनिया के सामने, जब आपके शहरों के ऊपर 100 से ज्यादा फाइटर जेट मंडराते हैं, हमला करते हैं और आप किसी को भी हिट डाउन नहीं कर पाते? एब्सोल्युटली 100% आप ठीक बोल रहे हैं। ये पूरे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का फेलियर है। देखिए 25 दिन उनके पास थे, उनको पता था अटैक कभी भी आ सकता है, तो उनका जो रडार हैं वो कंटिन्यूसली वॉच पर होंगे। लेकिन उसका फ़ायदा जो है इजराइल ने उठाया होगा। इजराइल के पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट हैं जो पूरे एनिमी रडार की पूरी जांच ले लेते हैं। सैटेलाइट के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू आप जब उसको कर लेते हैं तो आप उसका जो एक ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट प्रिपेयर कर लेते हैं, जो एनिमी के कहाँ कहाँ रडार हैं। फिर उसके हिसाब से आप उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये जो अटैक हुआ है 100 एयरक्राफ्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें कम से कम जो है 10 से 15 एयरक्राफ्ट पहले जो होंगे इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स होंगे। जो छोटे बड़े जहाज हैं वो गए होंगे जैमर के लिए। उन्होंने, क्योंकि 25 दिन में पूरी जानकारी ले ली होगी कि ईरान के इजराइल कहाँ रडार कहाँ पर हैं, उनकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी है और किस किस टाइम ऑपरेट करते हैं, तो उसी को काउंटर करके, जैम करके पूरा एक कॉरिडोर क्रिएट कर दिया गया होगा और उसके बाद जाके अटैक किया। तो ये जो है, ये शायद ईरान इस बात को समझ नहीं पाएगा। उन्होंने अपने पूरे रडार ऑन कर दिए होंगे और उनका पूरा डाटा जो है इजराइल को मिल गया होगा। उसके कारण ये सक्सेसफुल अटैक कर पाए। इतने एयर डिफेंस होने के बावजूद वो एक भी जहाज को खरोंच तक नहीं ला पाए। ये बहुत बड़ा फेलियर है। बड़ी बात आपने कही सिंह सर, लेकिन अब ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। कुछ ना कुछ रणनीति बनाई जाएगी ईरान की ओर से पलटवार करने के लिए। और हमले को लेकर इजरायल का बड़ा बयान ये है, इजरायल एयरफोर्स ने मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर हमला किया है। जिन मिसाइलों से इजरायल पर हमला हुआ, उन मिसाइलों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर अटैक हुआ है, यूनिट पर हमला हुआ है। ये जो अब आसमान में मिसाइलें देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि क्या मंजर रहा होगा कि अचानक से इतनी सारी मिसाइलें एक साथ आ जाती हैं। 100 से ज़्यादा मिसाइलों के जरिए हमला किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया इजरायल के जरिए। और तेहरान के रशीद स्ट्रीट पर 154 रशीद स्ट्रीट पर हमला हुआ है। और देखिए, इजरायल ने लड़ाकू विमानों से बम गिराए हैं। यहाँ पर IRGC की इमारत में भी जबरदस्त विस्फोट हुआ, धमाका हुआ। इजरायली हमले में इमारत में आग लगी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया इस हमले में, और ये बिल्डिंग IRGC की, जिसको हिट किया गया। एक और बड़ी खबर, ईरान के ऑयल रिफाइनरी के पास धमाका हुआ है। इजरायली हवाई हमले में जोरदार विस्फोट हुआ है। हमले में ऑयल रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो देखिए, आपको बताते हैं, जो हमला हुआ वहां पर पास ही में ऑयल रिफाइनरी रही, लेकिन यहां हमले में ऑयल रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान एक बड़ा तेल सेंटर है, और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी कि इजरायल की मंशा क्या रही। क्या पहले अभी सिर्फ डराने की कोशिश हो रही है इन हमलों से, ऑयल रिफाइनरी पर निशाना नहीं साधा जा रहा? वहीं ईरान के शिराज में भी भीषण हमला हुआ है। हमले के बाद शिराज में भीषण धमाका हुआ और शिराज में लड़ाकू विमानों ने बम गिराए हैं। शिराज से भी तस्वीरें सामने आई हैं। इस हमले के बाद किस तरह का विनाश हुआ। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के किन 5 शहरों के 10 ठिकानों पर हमला हुआ है। 10 ठिकाने, जी हां, बड़ा अटैक था। तेहरान,
कराज, मसाद, कोम, शिराज, ये वो 5 शहर हैं जहां पर अटैक हुआ है, लेकिन इन 5 शहरों के 10 ठिकानों पर अटैक हुआ है। और मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश कुमार जी, 10 ठिकानों में से कई ऐसे हैं जो सैन्य अड्डे हैं ईरान के, और वहां पर अटैक करना, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव इजराइल क्या करने की कोशिश कर रहा है? और आगे आपको लगता है इसी तरह के हमले जारी रहेंगे इजराइल की ओर से, या फिर जैसे अमेरिका कह रहा है कि बंद कर दिया, खत्म हो गया है इजराइल का हमला, वो होगा? निधि, ये जो इजराइल का अटैक हुआ है, एयर अटैक, ये एस्केलेशन लैडर में पहला कदम है, पहला स्टेप है। इसके अंदर इजराइल ने ईरान की जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं उसको डिग्रेड करने की कोशिश की है। 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को लेकर अटैक करना बहुत ही एक पुख्ता और बहुत ही पोटेंट अटैक होता है। अगर हम समय के हिसाब से देखें तो ये अटैक करीब ख़त्म हुआ है अभी से 3.5 घंटे पहले, 5 बजे सुबह ईरान के समय के हिसाब से। तो अभी तक उसका क्या निष्कर्ष निकला है, कितनी क्षति हुई है, उसका मूल्यांकन करने में थोड़ा समय लगेगा। दूसरा, ईरान वैसे भी एक देश है जो चीज़ें खुल के नहीं बताता, सीक्रेसी मेंटेन रहती है। तो क्या उसका रैमिफिकेशंस है, कितनी क्षति हुई है और क्या उनका रिस्पॉन्स है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है, 1 अक्टूबर को जो हमला किया था, हवाई हमला किया था ईरान ने, उसका बता करके प्रेम से बदला लिया है। अमेरिकन इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए भी इन्होंने कोई भी ऑयल इंस्टॉलेशन या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक नहीं किया है और ना उनका इंदेशा है। एक चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ईरान और इजराइल की कॉमन बाउंड्री नहीं है। इसी वजह से ईरान जो लड़ाई लड़ता है इजराइल से, वो प्रॉक्सीज के द्वारा करता रहा है, हिजबुल्ला और हमास। और हम इजराइल की तरफ से देखें, हमास को करीब करीब मिलिटरीली उन्होंने डिग्रेड कर लिया है और हिजबुल्ला को वो करने में करीब करीब सक्षम हो रहे हैं। तो ये एक वार्निंग भी कह सकते हैं। और बिल्कुल, और स्टॉप योर प्रॉक्सी। और सर, एक लंबे समय के बाद शायद इजराइल के पास एक रीजन है कि वो इन प्रॉक्सीज को खत्म करे और अपने लिए जो चारों तरफ यानी कि बॉर्डर्स पे जो थ्रेट है उसको मिनिमाइज करे। और देखिए, इस बीच एक और जानकारी कि हमले पर ईरानी एयर डिफेंस फोर्स ने बयान जारी कर दिया है। इजराइल ने 3 मिलिट्री सेंटर पर हमला किया, यह कहा गया है। तेहरान, खुजिस्तान और इलाम पर अटैक किए गए हैं। इजरायली हमलों को ईरान ने रोका है, यह भी दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से। तो इजराइल के हमलों को लेकर यह आधिकारिक बयान, आधिकारिक जानकारी दी गई है ईरान की तरफ से।